चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अव्यवस्थित श्रेणी में ही एक मध्यांक मान ज्ञात करने के लिए जब पद संख्या मान लीजिए इस प्रकार से दिया हो ना, इस प्रकार का मतलब जो आप लोगों को ये संख्या दिया हुआ है और इसमें देख लीजिए संख्या कितना हुआ, 10 है, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, फिर उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 ये संख्या दिया हुआ है और लगभग जो इसका यन है वो कितना है, 15 है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे कह रहा है कि इस निम्न मान से आप लोगों को या निम्नलिखित मान से क्या ज्ञात करना है, तो इससे D2 ज्ञात करना है और D4 ज्ञात करना है, D2 और D4 आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ठीक है, इससे ज्ञात कर लेते हैं, उसी फार्मूले पे रख करके मान को आसानी से ज्ञात किया जाएगा। चलिए dn बराबर पहले 2 ज्ञात कर लेते हैं, तो n कोष्ठ में n + 1/10 वां मान। ठीक है बच्चों, तो n यहाँ पे कितना है, D2 पूछ रहा है तो 2 हो गया। n की वैल्यू कितनी है, 15 है, जो हमने जोड़ के यहाँ पे n का वैल्यू लिखा हुआ, लिख लीजिए सामने 15। ठीक है, और +1/10। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 × 16 ना, 16 हो गया, फिर उसके बाद आपका 10, तो ये कर सकते हैं 16 × 32 / 10, कह सकते हैं 3.2। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमने ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, तो 3.2 इस मान में समाहित नहीं हो पाएगा ना, तो अब मध्यांक को ज्ञात करने के लिए जब इस पॉइंट में आ जाए ना, तब आपको क्या करना है, यहीं पे एक फार्मूला लगेगा मध्यांक ज्ञात करने के लिए कि ये क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद ये फार्मूला नया लगेगा जिसमें हो जाएगा तीसरा पद ना प्लस 0.2 जो मान आया है वो, फिर उसके पश्चात हो जाएगा कोष्ठ में तीसरे के बाद कौन सा, चौथा पद ना, चौथा पद या चौथा पद का मान माइनस तीसरा मान। ठीक है, ये मान। अब आपको क्या वही मान रख देने हैं। तीसरा मान कौन सा है भाई, तीसरा मान ये 12 है प्लस का 0.2, कोष्ठ में चौथा मान कितना भी है, ये भी 12 ही है, माइनस तीसरा मान भी क्या है, 12 ही है ना। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 0 हो जाएगा ना। अब 0 का गुणा करेंगे इसमें तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए जो मान हमारा आएगा वो 12 आएगा, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब पॉइंट में आए तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉइंट में अब हमें डिसाइड नहीं हो पा रहा है बच्चों कि 12 दशमलव के बाद इसी के लगभग बीच वाली ही संख्या होगी कोई, लेकिन हमें डिसाइड नहीं हो रहा है क्योंकि तीसरा पद कह रहा है 3.2 है, फिर उसके बाद वाली संख्या से ही जब औसत निकालेंगे तभी जाकर के हमारा मान निकल के आएगा, या फिर इस फार्मूले में रखेंगे तब जाकर के वो मान हमारा निकल करके सामने आएगा। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके तब दशांक मान की गणना करनी है। ठीक उसी प्रकार से देखिए, अब आपसे क्या पूछ रहा था, D4 पूछ रहा है, एक सवाल और पूछ रहा है D4 ज्ञात करने के लिए, तो इसी फार्मूले में रख करके D4 भी ज्ञात कर लीजिए, D4 ज्ञात कर लीजिए, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ना। n की वैल्यू कितनी थी, 15 दिया हुआ है, प्लस 1/10 वहाँ मान ना, तो 4 × कितना हो जाएगा, 16/10, 16 चौका 64/10, ये कितना हो जाएगा आपका 6.4। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, छठा मान प्लस पॉइंट का 4, कोष्ठ में सातवां मान माइनस छठा मान, यही ना। अब देखिए छठा मान आपको रख देना है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 ना, 14 हो गया, प्लस का 0.4 ना, सातवां मान कितना है, तो 15 है, -14
ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देख लीजिए, 1 आएगा, 1 का गुणा जब 0.4 में करेंगे तो 0.4 ही होगा, तो इसका मतलब कितना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12.4। यही किसका हो जाएगा, D4 का मान हो जाएगा 12.4। ठीक, कुछ नहीं करना है। इसके पहले जो सवाल बताए थे वो सीधा सीधा मान आ जा रहा था 7, 4, 8 ऐसे, तब देख करके हम लोग उस मान के अनुसार वही दशांक मान निकाल देते थे, वहाँ मान ज्ञात हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको वहाँ मान निकालने के लिए जब पॉइंट में आ रहा है तब यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, इस फार्मूले की सहायता से तब दशांश मान की गणना करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे क्या पूछे, जैसे हमने सवाल आपको क्या बताया, D2 का मान ज्ञात करना बताया, D4 का मान ज्ञात करना बताया, आपसे D6 पूछ सकता है, D8 पूछ सकता है ना, D9 पूछ सकता है। आपसे कोई भी सवाल पूछे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे 10 के बीच में से किसी भी मान की स्थिति पूछी जा सकती है, विचलनशीलता पूछा जा सकता है, और आपको निम्न प्राप्तांकों के आधार पर क्या करना है, आपको उस संख्याओं की स्थिति बतानी है। और यही स्थिति जैसे D2 और D4 का मैंने बताया, उसी प्रकार से आप लोग भी क्या करिएगा, D6, D8, D9 का निकालिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछता है और आप लोगों को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अच्छा।